स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत बहुत साल पूर्व हिमालय के तलहटी में
रहने वाले 7 राज्यों की कहानी से कर रहे हैं। बहुत वर्ष पूर्व 7 छोटे छोटे राज्य थे और 7 राज्यों के लोग अपने ही राज्यों में सुखी थे, आनंदित थे। और राज्य के व्यक्ति अपनी राज्य के सीमा के बाहर गए नहीं थे। अपने आइलैंड पे रहते हुए वो सोचते थे दुनिया सिर्फ इतनी ही है, इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। बाहर की दुनिया का कोई पता उन्हें नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आवागमन के साधन विकसित हो गए। धीरे धीरे संचार के साधन विकसित हो गए और एक दूसरे के राज्यों के लोग एक दूसरे के राज्यों में जाने लग गए। धीरे धीरे राज्यों का आपस में तालमेल बढ़ गया। राज्यों का आपस में व्यापार संबंध स्थापित हो गए और व्यापार संबंध स्थापित होने के बाद रोटी बेटी के भी व्यवहार स्थापित होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे इन राज्यों की निकटता बढ़ती गई वैसे वैसे संस्कृतियों का टकराव होना शुरू हो गया। 7 राज्यों की अलग अलग मान्यताएं थी। 7 राज्यों की अलग अलग संस्कृतियां थी। 7 राज्यों की अलग अलग नियम थे और परमेश्वर के बारे में अलग अलग धारणा थी। और इन परमात्मा की धारणा के कारण ही उनके अलग अलग धर्म थे और इसीलिए अलग अलग उपासना पद्धति होने के कारण, अलग अलग परमात्मा के स्वरूप होने के कारण आपस में झगड़े होना शुरू हुए, विवाद होना शुरू हुए और बाद में वो आपस में युद्ध करने लग गए। मेरा परमात्मा श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, आपस में लड़ने लग गए, आपस में झगड़ने लग गए। और 7 राज्य एक अशांत वातावरण में एक दुष्चक्र के अंदर फंस गए और 7 के आपस में युद्ध शुरू हुए। हिमालय में, हिमालय की चोटी पे ध्यान कर रहे एक मुनि ऊपर से ये सारा नजारा देख रहे थे। उनको दुख हुआ। ये आस्तिक और नास्तिक का युद्ध नहीं है। आस्तिक ही आस्तिक से झगड़ रहा है, सिर्फ परमेश्वर के अस्तित्व को लेकर, परमेश्वर के स्वरूप को लेकर, परमेश्वर के प्रति अपनी धारणा को लेकर, परमेश्वर के प्रति अपनी उपासना पद्धति को लेकर आपस में युद्ध कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो मुनि धीरे धीरे नीचे आए और नीचे आकर के 7 राज्यों के राजाओं से मिले और उन्होंने उन्हें एक नई मान्यता प्रदान की। उन्होंने कहा, आप सब आस्तिक लोग हो, आपकी श्रद्धा परमेश्वर के प्रति है, परमात्मा के प्रति है, तो मैं आपको एक परमेश्वर का ऐसा स्वरूप देता हूं, परमात्मा का एक ऐसा रूप देता हूं
जिसको सभी मान्य करोगे, आज से पृथ्वी माँ को परमात्मा का स्वरूप समझना शुरू कर दो। और जब तक आप पृथ्वी में रह रहे हो तब तो आपको उसे मानने में कोई हर्ज नहीं है। सातव राजाओं को उस मुनि का विचार अच्छा लगा और सबने मान्यता दी और पृथ्वी के रूप में परमेश्वर की मान्यता दी गई और सारे राज्य फिर शांति से, फिर प्रेम से रहने लग गए। इस कहानी में मुनि स्वयं चल करके उन राज्यों में आए थे और उन राज्यों को एक ऐसा माध्यम दिया था जिस माध्यम से परमेश्वर से एकाकार करने के लिए कोई स्वरूप प्राप्त हो। और आज मुनि स्वयं नहीं आए हैं, मुनि ने अपना पैगाम लेके, अपना संदेश लेके अपने शिष्य को आपके पास भेजा है। मेरे गुरुदेव के पास आप नहीं जा सकते, मेरे गुरुदेव आपके पास नहीं आ सकते। ये दूरियां मिटाने के लिए उन्होंने एक माध्यम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मुझे माध्यम के रूप में आपके सामने भेजा है। कई बार आप शादियों में जाते हो, आप पार्टियों में जाते हो, तो आपको जो खाना परोसते हैं वो वेटर दिखते रहते हैं, लेकिन किचन के अंदर जो कुक किचन में खाना बनाते रहता है वो आपको कभी नहीं दिखता। ठीक उसी प्रकार से ये 8 दिनों तक आपने जो भोजन का स्वाद लिया, आपने जो अनुभूति का स्वाद लिया, ये सब मेरे गुरुदेव ने बनाया हुआ था। मैं तो वेटर था जो आपके सामने ये सब कुछ परोस रहा था। अन्यथा आप सोचिए ना, कोई भागवत नहीं है, कोई रामायण नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, और 2-2 घंटे अव्याहत बोले जा रहा हूं। तो ये बोलना एक सामान्य मनुष्य से हो ही नहीं सकता। ये गुरु कृपा में ही सब कुछ संभव हुआ है। भारतीय संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति है, एक विशाल दृष्टिकोण वाली संस्कृति है। आज से 800 साल पूर्व भी ये एक ऐसा समय आने वाला था जहां फिर सारे राज्य, फिर सारे देश संचार साधनों के कारण, यातायात के साधनों के कारण पास आने वाले थे। और पास आने के बाद इन देशों के अंदर अपनी अपनी संस्कृतियों के कारण, अपने अपने परमेश्वर की मान्यताओं के कारण, अपनी अपनी उपासना पद्धतियों के कारण फिर सांस्कृतिक टकराव होने वाला था। ये पूर्व निश्चित था, ये होना ही था, होने ही वाला था। लेकिन आज से 800 साल पूर्व इस टकराव को पहचाना गया था कि ऐसा होने ही वाला है। इसीलिए वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना की गई थी। सारा विश्व एक कुटुंब है और सारे मनुष्य उस कुटुंब के सदस्य है, ऐसी मान्यता प्रदान की गई थी। और जब ऐसी मान्यता प्रदान की गई थी तो उस मान्यता के लिए कोई तो रास्ता नियोजित किया होगा, कोई तो मार्ग निश्चित किया होगा। जब लक्ष्य निश्चित है, लक्ष्य को पाने का कोई तो तरीका, कोई तो मार्ग निश्चित किया ही होगा। वो मार्ग ध्यान का मार्ग था, वो मार्ग मेडिटेशंस का मार्ग था। इस ध्यान के मार्ग के द्वारा ये सारी व्यवस्था घटित हो सकती थी। लेकिन कोई भी कार्य जब तक नहीं हो सकता, जब तक उसके लिए उपयुक्त समय न हुआ हो, जब तक रात पूर्ण समाप्त नहीं होती, तब तक सूर्योदय नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से
आज का वो समय है जिस समय ये ध्यान का कार्य, कुंडलिनी शक्ति जागृति का कार्य विश्व स्तर पे होने वाला है। पहले एक गुरु अपने जीवन काल में किसी उपयुक्त शिष्य को अपनी शक्ति देकर इस लोक से परलोक के लिए प्रस्थान करता था। यह आज वो समय है जिस समय एक गुरु अपने ही जीवन काल में लाखों लोगों की जागृति कर सकता है। ये सिर्फ उचित समय के कारण ही हुआ है। ये उचित समय तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता, बहुत बड़ा मार्ग, बहुत बड़ा जन जागृति का कार्य सदैव चलता रहा। लेकिन एक नदी के ये दो पार्ट थे। एक पार्ट था जो अपने ही ध्यान में ध्यान की स्थिति को संभाल करके रखता था, और वो ध्यान की स्थिति, वो ध्यान की साधना अगली पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए, ये इच्छा करता था। और अपने जीवन काल में किसी एक शिष्य को उसे सौंपता था, वो शिष्य दूसरे को सौंपता था। ऐसा पीढ़ियों से चला आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे थे जो अनुभूति के मार्ग पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज के अंदर जागरण का कार्य किया है। समाज के अंदर इस बात के बारे में जानकारी दिए कि ध्यान किया जा सकता है, मेडिटेशंस किया जा सकता है। इसके लिए प्रचार प्रसार का कार्य किया। दोनों ही बातें एक साथ होना कभी संभव ही नहीं थी, क्योंकि जो अनुभूति के मार्ग को अवलंब कर रहा है वो तो पलक नहीं खोल सकता, तो बात कैसे करेगा? और जो बात करेगा वो अनुभूति के मार्ग पे नहीं चल सकता। दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते। लेकिन आज की इस स्थिति के लिए मेरे गुरुदेव ने एक ऐसे शरीर का निर्माण किया जो प्रवचन भी दे सकता है, अनुभूति भी करा सकता है। ये गुरु कृपा है और कुछ नहीं। संत ज्ञानेश्वर ने आज से 800 साल पूर्व कहा था, देवाच्या द्वारी उभा क्षणभरी जिणे मुक्ति करी साधिली। यानी तू परमात्मा के दरवाजे पे चला जा। तो दरवाजे पे अगर रोज जाएगा तो तुझे एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बात अपने स्तर पे कही थी। समझने वालों ने बात अपने स्तर पे समझी। साधारणतः मनुष्य बड़ा चालाक है। जो आसान रास्ता है, जो सरल मार्ग है, उसको अवलंब कर लेता है, उसको चुन लेता है, और चुनने के बाद में अपनी आत्मसंतुष्टि कर लेता है कि मैंने एक अच्छा मार्ग चुन लिया, मैंने एक अच्छा मार्ग अवलंब कर लिया। साधारण मनुष्य ने इस बात का अर्थ लगाया, एक मंदिर बनाना चाहिए और मंदिर के अंदर रोज जाना चाहिए, रोज दर्शन करना चाहिए, 10 मिनट बैठ के इधर उधर की गप्पे मारना चाहिए और घर आ जाना चाहिए। रोज मंदिर के दरवाजे जाने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे करके मनुष्य ने उसका अर्थ लगा करके मंदिरों का निर्माण किया, मंदिरों में रोज जाने लग गया और इच्छा करने लग गया कि मुझे मोक्ष अवश्य मिलेगा ही, क्योंकि मैं रोज मंदिर जाता हूं। जबकि संत ज्ञानेश्वर जी ने इस ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने आपके इस देह को मंदिर कहा है। मनुष्य का जो देह है, ये देह ही मंदिर है। और इस मंदिर का दरवाजा ये तालू भाग है। इस तालू भाग पे अगर आप नियमित रोज 10 मिनट जाकर बैठते हो तो आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। लेकिन इस तालू भाग पे जाना
कठिन कार्य है। इस तालुभाग पे जाने के लिए अनुभूति की आवश्यकता है। जब तक अनुभूति प्राप्त न हो तालुभाग पे जाया ही नहीं जा सकता। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक बात का अपने इच्छानुसार अर्थ निकालते रहता है और इच्छानुसार उसको अवलंब करते रहता है। लेकिन जो बताने वाले बताते हैं उनका दृष्टिकोण बहुत विशाल रहता है, बहुत बड़ा रहता है। जब तक वो विशाल दृष्टिकोण ना आए हृदय भी विशाल कभी नहीं हो सकते। पहले दृष्टिकोण विशाल होगा, फिर आपके हृदय विशाल होंगे, और जितने हृदय विशाल होंगे उतनी आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और जितनी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी उतनी ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगी। गत माह में ही मैं इंग्लैंड गया था। इंग्लैंड में 8 नवंबर का चैतन्य महोत्सव मनाने का निश्चित किया गया था। तो मैंने वहाँ पे अंग्रेज साधकों को कहा कि जैसे भारत में आपने देखा होगा मेरे पीछे ओम का निर्माण करते हैं, मेरे पीछे गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे पीछे आप यहाँ क्रॉस भी रख सकते हैं, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप जीसस का इसका फोटो भी रख सकते हैं, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसा बार बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा। वास्तव में ये तो वो अंग्रेज साधकों की परीक्षा थी। जानबूझ करके उनको भ्रमित कर रहा था, जानबूझ करके उनकी टेस्ट ले रहा था कि ऐसे बार बार कहने के बाद वो क्या करते हैं। लेकिन मैंने ही नहीं, सब यहां से भी गए हुए साधकों ने देखा, उन्होंने कोई धर्म का कोई चिन्ह रखा हुआ नहीं था। बोले स्वामी जी आप धर्म से परे हो, किसी धर्म का सहारा लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्टेज पे 5 महाभूत रखे थे, पत्थर रखे थे, पानी रखा था, आग रखी थी। ऐसे 5 महाभूतों को सजा करके स्टेज का निर्माण कार्य किया था। उन्होंने कहा स्वामी जी धर्म का कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, आप उन 5 महाभूतों को माध्यम मान के जब ध्यान करा रहे हैं तो आपके आसपास वो 5 महाभूत ही होना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा सुंदर वातावरण दिया, जब उन्होंने ऐसा विशाल वातावरण दिया, तो उस दिन मैं मनुष्यता पे पूरे दिन बोला, जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना, जैसे लेने वाले हैं वैसे ही खुद निकलते चले जाएगा। मैं तो एक माध्यम मात्र हूं, मैं तो एक मीडिया मात्र हूं। जो आप इच्छा करते हैं वो भीतर से निकलना शुरू हो जाता है। सारा खेल आपकी इच्छाओं का है, आपके इच्छानुसार स्वयं ही निकलना शुरू हो जाता है। ये जो कुछ आपने प्राप्त किया, जो कुछ आपने ग्रहण किया, वो आसान नहीं है। कई बार आप कुछ अन्य लोगों को बताते हैं कि स्वामी जी ने हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत की, वो बोलेंगे असंभव, ये हो ही नहीं सकती। वास्तव में ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि योग शास्त्र के अनुसार 8 पादाने हैं। वो 8 पादाने पूर्ण करने के बाद उस पादान पे पहुंचा जा सकता है। कई बार कई योगा टीचर, कई योगा शिक्षक मुझे कहते हैं स्वामी जी इतनी पादाने चढ़े बिना आप आपके शिष्य को एकदम ऊपर की पादान पे कैसे ले आते हो। मैं उनको बोलता हूं तुम्हारा चित्त पादान के ऊपर है, लिफ्ट भी लगी रहती है, तुमको पता नहीं ना। गुरु अपनी कृपा से उस सारी पादानों से उठा करके शिष्य को ऊपर पहुंचा देता है। ये सब गुरु के सानिध्य में ही संभव है। इसलिए जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है वो मुझे आसानी से नहीं मिला था। मुझे
अलग अलग स्थानों पे जाना पड़ा, अलग अलग जगह जाना पड़ा, अनेक अलग गुरुओं के पास जाना पड़ा। सबसे संकलित करके, सबसे एकत्र करके आपको 8 दिन में दिया है। लेकिन 8 दिन में जो मिला है वो 8 दिन में मुझे नहीं मिला है, आपको 8 दिन में मिला है। जो अनायास मिला है, जो आसानी से मिला है, जो सरलता से मिला है, वह आसान है ऐसा अर्थ कदापि मत लगाइए। यह आसान नहीं है। आसानी से तो आपके पुण्य कर्मों के कारण आपको प्राप्त हुआ है। मेरे गुरुओं ने भी मुझे लोगों को बांटने के लिए, कल्पना कीजिए कि 1 लाख हीरे दिए थे और मुझे समाज में भेजा। समाज में जा और समाज में जाकर के ईमानदारी से प्रत्येक को 1-1 हीरा बांट और बांट करके आ जा। तो मेरा कार्य प्रत्येक को ईमानदारी से 1-1 हीरा बांटना है। अब जो कुछ मिला है वो हीरा है, लेकिन आप उसको हीरा समझ करके जीवन भर संभाल के रखो या कांच का टुकड़ा समझ करके फेंक दो। दोनों ही स्थिति में मेरा कार्य तो संपन्न हो गया है। अब आपका कार्य है, आप जानो। मेरा ये कार्य संपन्न होने के बाद मैं एक सांस भी नहीं लूंगा, क्योंकि वही कार्य करने के लिए जीवन में चल रहा हूं, जीवन में खोज रहा हूं, जीवन में ढूंढ रहा हूं उन व्यक्तियों को जो इस मार्ग के लिए हीरा पाने के हकदार है। तो इसलिए आपको जो कुछ प्राप्त हुआ है वो गुरु कृपा में प्राप्त हुआ है, बहुमूल्य प्राप्त हुआ है। इसलिए उस बहुमूल्य चीज को संजो करके रखो, संभाल करके रखो, ताकि वो जीवन पर्यंत आपके काम आएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन बाद इसको छोड़ दो और फिर आप सोचो कि वो सब चला जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको जो कुछ प्राप्त हुआ है वो शाश्वत प्राप्त हुआ है, सत्य प्राप्त हुआ है। आज नहीं, 20 साल बाद भी आप याद करो कि स्वामी जी के शिविर में मैंने ध्यान सीखा था, मैंने अनुभूति की थी। जैसे आप इच्छा करोगे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। परमेश्वर की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, अनुभूति की शक्ति, विश्व चैतन्य की शक्ति शाश्वत होती है, तो सदैव रहती है। कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, ऐसा नहीं है। एक बार आपका कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ कर दिया, फिर जब आप इच्छा करो लाइट जला सकते हो। लेकिन लाइट जलाने की आपको इच्छा करना पड़ेगी। आप इच्छा करोगे तो लाइट जलेंगे, इच्छा नहीं करोगे तो नहीं जलेंगे। आपने आपके जीवन में कुछ पुण्य कर्म ये होंगे, इसलिए परमात्मा ने आपको मुझसे मिला करके, परमात्मा ने अपना स्वयं का कार्य कर लिया। तो मैंने आपको अनुभूति का आनंद देके मेरा कार्य कर दिया। अब आगे आपका कार्य है। आपका कार्य आपको करने का है। कल से आने वाले 45 दिन आपके जीवन में निर्णायक दिन सिद्ध होने वाले हैं। कल से आप 45 दिन का नियमित अनुष्ठान करो। उस 45 दिनों में मेरा चित्त 45 दिनों तक पूर्णतः आपके ऊपर ही रहेगा। जिस प्रकार से वन विभाग पौधे लगाता है और पौधे लगाने के बाद उन पौधों को प्रोटेक्शन देता है ताकि बकरियां उन पौधों को न खा जाए, उसको नियमित पानी देता है, नियमित सींचता है,
ताकि वो पौधे एक वृक्ष में तब्दील हो जाए। तो जब तक वो पौधों से वृक्ष में तब्दील नहीं होते, तब तक एक मालिक का कर्तव्य है कि उन पौधों को निगाह रखे, उन पौधों को प्रोटेक्शन दे, उन पौधों को पानी दे। ठीक इसी प्रकार कल से 45 दिनों तक मेरा पूरा चित्त आपके ऊपर रहेगा। 45 दिनों तक सतत मैं आपको पानी देते रहूंगा। लेकिन इस 45 दिनों में आपको तैयार होने का है। आपके जीवन में आज क्या समस्याएं हैं छोड़ दो, आज क्या बीमारियां हैं छोड़ दो। जो कुछ आपकी प्रॉब्लम है, जो कुछ आपकी समस्या है, वो सब समस्याएं एक कागज में लिख करके फोटो के नीचे रख दो और 45 दिन बाद खोल के देखो। अगर आपके जीवन की समस्या बाकी रह गई तो ध्यान छोड़ दो, और अगर सारी समस्या खत्म हो गई तो आगे ध्यान नियमित करो। इतने विश्वास के साथ ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि 40 साल में मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने 45 दिन तक नियमित ध्यान किया हो और उसकी समस्या हल न हुई हो। कल से अगर आप नियमित ध्यान चालू करते हैं तो 13 फरवरी को आपके 45 दिन पूर्ण हो जाएंगे। 13 फरवरी तक आप नियमित साधना करो, नियमित ध्यान करो। कोई भी बीज जब हम बोते हैं तो बोने के बाद उसको अंकुरित होने में थोड़ा तो समय लगता ही है। ठीक इसी प्रकार से ये 45 दिन वो दिन है जिन दिनों में आपका बीज अपने अस्तित्व को नष्ट कर लेगा। आपका बीज भूमि में पूर्णतः समाहित हो जाएगा और समाहित होने के बाद बीज अंकुरित हो जाएगा। समस्या बीज की है, प्रॉब्लम बीज के हैं, बीमारियां बीज की है। जब 45 दिन में बीज ही नहीं रहेगा तो समस्या कहां से रहेगी। इसलिए आप 45 दिनों तक सतत साधना करके देखिए। प्रत्येक साधना का एक पद्धति होता है, प्रत्येक साधना का एक नियम होता है। 45 दिनों तक कोई किंतु परंतु कोई प्रश्न मत रखिए। आप सिर्फ जैसा कह रहे हैं उस प्रकार से करके देखिए। और कोई लोग बोलते करके ही देखते चलो क्या होता है, तो भी उनको अनुभव प्राप्त हो जाते। आपके मन को एकाग्र करने के लिए इसके अंदर कुछ बाबा गाड़ियां लगाई हुई है। पहला मंत्र, दूसरा फोटो, तीसरा दिया, चौथा आरती। 45 दिनों तक इन चारों का अवलंब करो और उसके बाद में आपको जितना आवश्यक है उतना आप ले सकते हैं। अगर सिर्फ मंत्र कहने मात्र से भी आपको ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाए तो मुझे खुशी होगी। लेकिन ये चारों बातें आपको शुरू में तो करके देखने की है। मेरे सूक्ष्म शरीर का एक फोटो बनाया हुआ है, उस फोटो के सामने दिया लगा करके आपको ध्यान करने का है। अब जैसे आप भी देखते होंगे रोज मैं दिए को नमस्कार करता हूं, और दिए को नमस्कार करता हूं तो मैं मेरे अग्नि में ही मेरे गुरु के दर्शन करता हूं। तो मैं आपके शरीर का भाग्यशाली नहीं हूं कि मेरे गुरु का फोटो मेरे पास हो। आपके पास है, आप देख सकते हैं। दूसरा, फोटो एक माध्यम है, फोटो एक मीडिया है। आज हजारों लोग अलग अलग देशों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के सब एकत्र होके उसी फोटो को माध्यम मान करके उससे अनुभूति प्राप्त करते हैं और रोज नियमित साधना करते हैं। जब हम उसी फोटो को माध्यम मान करके साधना करेंगे, नियमित साधना करेंगे, तो उन सब लोगों की सामूहिक शक्ति, उन सब लोगों की कलेक्टिविटी हमको अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, आपका अगर व्यवसाय है, आपकी अगर दुकान है, तो एक प्रयोग और करके देखो।
उस फोटो को पूर्व पश्चिम दिशा में रखो, उसका मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए। और रोज सिर्फ 45 दिन तक अगरबत्ती करो और प्रार्थना करो कि स्वामी जी आपके कृपा में ये दुकान चले, आपके कृपा में ये व्यवसाय चले। आप 45 दिनों बाद देखो आपके व्यवसाय में आमूल परिवर्तन हो जाएगा। ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं, व्यवसायियों को व्यवसायियों के दृष्टिकोण से बताना पड़ता है, व्यापारियों को व्यापारियों के दृष्टिकोण से बताना पड़ता है। लेकिन कई बार तो व्यापारी मेरे ही गले पड़ जाते हैं। एक बार एक हीरे के व्यापारी को मैंने ध्यान का महत्व समझाया, मेडिटेशंस का महत्व समझाया। मैंने उसको बताया ध्यान करने से तुझे वाइब्रेशंस प्राप्त होंगे और वाइब्रेशन से तू हीरो की परख कर सकता है। देख मैं तेरे को बताता हूं, तू तेरे थैली में बंद रख हीरे, अलग अलग थैलियां रख, बराबर अलग अलग थैलियों के वाइब्रेशन से बताता हूं कौन सा हीरा श्रेष्ठ है। उसके लेवल बताए तो बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया और मेरे को बोलता स्वामी जी मेरे साथ परचेजिंग के लिए चलोगे या कमीशन दूंगा। अब बताओ, 2 घंटे मैंने माथाफोड़ी करी और मेरे को ही कमीशन देने की बात कर रहा है। मेरे साथ परचेजिंग को चला करो, आप वाइब्रेशन से हीरे चेक किया करो, मैं आपको कमीशन दिया करूं। तो व्यापारियों ने भी व्यापार छोड़ करके कुछ सोचना चाहिए ना। मैं उसको बताने गया था कि तू ध्यान कर, मेडिटेशंस कर तो वाइब्रेशंस का तुझे नॉलेज होगा, वो वाइब्रेशंस का नॉलेज तेरे धंधे में काम आएगा। तो वो शॉर्टकट मार रहा था। तो कहने का मतलब व्यापारियों के तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, व्यवसायियों को व्यवसायियों के तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। एक बार ऐसे ही कोटा में एक फरसी का व्यापारी मेरे पास आया और वो ऐसी बातें करता था, स्वामी जी मेरे 20 लाख वहां पड़े हैं, स्वामी जी मेरे 50 लाख वहां पड़े हैं, स्वामी जी मेरे 10 लाख वहां पड़े। उनके पड़े मतलब क्या? बोले कुछ नहीं स्वामी जी, फरसी खोदने के लिए खड्डा खोदता हूं और उसके बाद में वो नहीं निकलती फरसी, वो छोड़ देता हूं, 10 लाख वहां पड़े हैं, मतलब वो जमीन बेकार हो गई। ऐसे अनेकों जगह खोदने के बाद बोले पूर्णतः बर्बाद हो चुका हूं, सारे पैसे डूब गए, कहीं पे भी फरसी नहीं मिल रही। उसको मैंने कहा ठीक है, एक स्थान पे मैं तुझे लेके चलता हूं, उस स्थान को तू खरीद ले, वहां तेरे को 4 फीट पे फरसी मिल जाएगी। तो वाइब्रेशन से चेक करके उसको एक स्थान पे लेके गया, एक खेत में लेके गया और उस खेत में उसको 4 फीट पे फरसी मिल गई और वो बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। जितने जल्दी फरसी मिलती है उतना ही उनको प्रॉफिट रहता है, उतना ही उनको फायदा रहता है। बोले स्वामी जी पार्टनरशिप करते हो क्या? मैंने बोला बस अब यही धंधा बाकी रह गया। तो कहने का मतलब कोई मेहनत करना नहीं चाहता। आज वो फरसियां निकाल रहा है, जिस दिन फरसियां खत्म हो जाएगी वो दौड़ा दौड़ा आएगा ना वो सारी फिर। तो कहने का मतलब मैं बताने किसी दृष्टिकोण से जाता हूं, एक ही दृष्टिकोण रहता है कि आपकी आत्मा की उन्नति हो, आपकी आत्मा की प्रगति हो और व्यवसाय के बहाने क्यों ना हो, तुम इससे प्रभावित हो जाओ। ऐसे एक बार कोडीनार में एक पवार साहब थे, वो पूर्ण कंपनी के गार्डन को लुक आफ्टर करते थे, सारे बगीचे को देखते थे। तो उनको प्रभावित करने के लिए मैंने एक इमली के झाड़ को वाइब्रेशंस दिए और इमली का झाड़ वहां रोप के आया। तो वो इम्प्रेस हो गए। जब अगले साल गया, स्वामी जी ये तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि इतना तो 5 साल में बढ़ना था, 1 साल में बढ़ गया। तो वो उसी तरीके से प्रभावित हुए। तो जो जिस मार्ग का है, जो जिस रास्ते का है, तू किसी भी रास्ते से आ बाबा, आ तो। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो।
यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।